अब जो टाइम शुरू हो रहा है जुलाई के महीने में, ये जंगी वक्त है और इमरान खान जो है वो मेरा नहीं ख्याल इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, इस ऑफर को। अक्टूबर नवंबर तक चीज़ें बहुत सारी आपकी पाकिस्तान के जायचे में चेंज होती हैं। नेतन्याहू को अपनी पर्सनल सिक्योरिटी का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इससे आगे जायचा जो है वो मुझे चलता हुआ नजर नहीं आता। बाकी जो अल्लाह के हाथ है, मोदी को भी जो है इस तरह के हालात का सामना जरूर पेश आ सकता है जो इंदिरा गांधी के साथ हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर फेसबुक और यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, जो कि मशहूर व मरूफ एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब की बहुत सारी प्रेडिक्शंस आपने पिछली वीडियोस में देखी होंगी। जैसा उन्होंने प्रिडिक्ट किया था, काफी सारी चीजें, काफी सारी बातें इस तरह से हुई। दुनिया में जो जंगों के हालात हैं, पाकिस्तान की सियासत, इसके अलावा ईरान इसराइल की जंग और पाकिस्तान भारत की जंग को अगर आप देखें तो डॉक्टर साहब की जो प्रेडिक्शन थी, काफी हद तक चीजें उसी तरफ जाती दिखाई दी हैं। आज हम डॉक्टर साहब के पास हाजिर हुए हैं दुनिया के मामलों के बारे में डिस्कस करने के लिए, प्रेडिक्शंस देने के लिए और पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। साई साहब आप ठीक हैं? करम अल्लाह पाक का, दुआएं आपकी। डॉक्टर साहब एक दफा फिर इमरान खान साहब की रहाई की बातें शुरू हो गई हैं। अगर आप देखें, राना सनाउल्लाह साहब जो कि ओपोनेंट है इमरान खान साहब के, कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आई हैं उनकी तरफ से एक टीवी प्रोग्राम में। इसके अलावा चौधरी निसार साहब एक्टिव हुए हैं, तो सियासी मंजरनामे पर वो नजर आ रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि शायद उनकी भी मुलाकात इमरान खान साहब से भी हो जाए। इसके अलावा ये भी खबरें कुछ शहर इक़्तिदार में गूंज रही हैं कि शायद नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब की अडियाला में मुलाकात हो जाए। और सुनने में ये भी आ रहा है कि जहाज एक एयरपोर्ट पर तैयार खड़ा हुआ है, बस एक फैसला होना है, उसके बाद फिर शायद नवाज शरीफ साहब अडियाला पहुंच जाए। तो अगर आप जायचा देखें इमरान खान साहब का, नवाज शरीफ साहब का और बाकी मामला को अगर आप देखें एस्ट्रोलॉजी की नजर से, तो ये सारे मामला आपको किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? क्या कोई पॉसिबिलिटी बनती है इमरान खान साहब की रहाई की? और अगर बनती है तो कुछ डील के नतीजे में बनती है, या फिर एस्टेब्लिशमेंट को और बाकी हलकों को इस चीज का आइडिया हो गया है कि ये मेरिट पर ही चीजें आगे जानी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखिए, सबसे पहले ना मैं ये बात अर्ज करता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी ईमान का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। कैलकुलेशन का इल्म है, डॉट कनेक्टिंग का इल्म है। इस पे मुकम्मल तौर पे यकीन ना करें। हाँ, ऐसे ही ये हमें अच्छी रहनुमाई जरूर अता करता है अल्लाह के हुक्म से। हाँ जी, पॉसिबिलिटीज बता देते हैं। हाँ, प्रोबेबिलिटीज। और मैं प्रिडिक्शन नहीं देता, मैं जी जी, रीडिंग देता हूँ। ठीक हो ठीक गया। है। प्रिडिक्ट करना, पेशीन गोई करना, ये नबियों पैगम्बरों या शायद वलियों का वसफ रहा हो। हम लोग तो रीड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बाकी बात ये है कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि जी आप सियासी वीडियोस जो हैं वो ना करें, आपकी प्रेडिक्शंस ठीक नहीं होती। जी जी, मैं मतलब ये है कि आई एम अ पर्सन हु डू नॉट ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट। अपने मुंह मियां मिठू नहीं बनना चाहिए। मगर जब ऐसी सिचुएशन आ जाए ना कि लोग इस तरह की बातें, खासतौर पे वो लोग जो फॉलो नहीं करते हुए आ रहे वीडियोस जी को, मैं उनकी खिदमत में ये अर्ज करूंगा कि 2022 में जब इमरान खान साहब के रजीम को चेंज किया गया, तो मैंने वहां से इमरान खान साहब के लिए एक वर्ड था, वो बोला कि वो वजीर आजम प्लस होंगे। हाँ जी, अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम कहते हैं ना कि रिहाई की तारीख मैंने नहीं दी, तो आई एम नॉट द ओनली वन। यहाँ पे आके ना एस्ट्रोलॉजी हैज गॉट अ लिमिट। आगे अल्लाह ताला के मामला, सारी अल्लाह ताला के मामला हैं। ऐसे ही है। जितनी समझ अल्लाह ताला दे दे, हमने उतनी बात करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। मौलाना फजलुर रहमान के सिलसिले में मैंने बात की थी कि वो एन टाइम पे डिच करेंगे। ठीक है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के आने की बात हुई। बिल्कुल ऐसे ही है। उस वक्त एस्ट्रोलॉजर्स बाकी अपने हिसाब से रीड कर रहे थे। मैं किसी को गलत नहीं कहता, सब अपने हिसाब से ठीक है। अल्लाह ताला जो मुंह से निकलवा दे उसकी मर्जी है। डोनाल्ड ट्रंप के आने की बात मैंने ये की। ऐसे ही। उसके बाद फिर इसराइल ईरान के जंग के हवाले से मैंने बात की। ठीक है। और पाकिस्तान भारत के हवाले से भी मैंने बात की कि ये थोड़े से दिन हैं। हाँ, उसके बाद अब जो टाइम शुरू हो रहा है जुलाई के महीने में, ये जंगी वक्त है। और भी बहुत सारी चीजें हैं
लोग जो हैं कुछ तो प्लांटेड होते हैं जी हमारे जो ज़ाहिर है प्रोफेशन के अंदर, लोग ओपोनेंट्स हैं वो करते हैं प्लांट इस तरह की बदतमीजी वाली लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बट सबका अल्लाह ताला भला करे। अच्छा, अब आपका जो क्वेश्चन है, जी जी आपने जो बात की है, बहुत मुमकिन है मुलाकातें। अब जाहिर है ये इस वक्त प्लानिटरी पोजीशन जो पाकिस्तान के चार्ट की है वो इंतहाई क्योटिक है, ख़ास तौर पे जो मौजूदा हुक्मरान हैं उनके लिए। ठीक है, 2 महीने क्रूशल हैं इनके लिए, जुलाई का महीना, अगस्त का महीना। सही। इसमें बहुत सारी तस्वीरें जो हैं वो फ्रेम से निकल के कहीं और चली जाएंगी और फ्रेम में नई तस्वीरें जो हैं आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक हो गया। सही। अच्छा, उसके बाद ये है कि चौधरी निसार साहब जो हैं, he'll not be able to make a very big difference in पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। आ गए हैं, ज़रूर आए हैं, मगर ये है कि उनको किसी के मुकाबले के ऊपर लाया गया है। ठीक सही है, है। वो सारी दुनिया को पता है कि मैंने जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने तशरीफ़ लाना था अक्टूबर में, तो मैंने उस वक्त वीडियो की थी अक्टूबर 2023 में। मैंने कहा था कि कुछ नहीं मिलना उनका हिसाब किताब, हाँ जी। एक गलत टाइम में वो आ रहे हैं। चांद की छठी मंजिल थी, सूरज मुझे ग्रहण याद और है, चांद ग्रहण के दरमियान के वक्त में दरमियान शायद में आए भी थे। आए थे, और वो भी कमर दर भी था शायद। कमर दर अकरब नहीं था, वैक्सिंग क्रेसेंट था उस अच्छा वक्त, अच्छा। तो वो अच्छी सही है। पोजीशन नहीं थी। मैंने अर्ज किया था कि वो पोजीशन कुछ भी नहीं, और उनकी सही है। किचन कैबिनेट जो है वो उनको डिसीव की करेगी। अब किसने क्या किया है उसके ऊपर हमने कोई बात नहीं करनी। सही है। अब आगे जो बात है वो ये है कि आ, इनकी मुलाकात मुझे तो नहीं लगता कि हो, अगर हम प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब सही से हो गया। देखें। ठीक है, और अगर होती भी है ना, जिसके चांसेस कम है, तो वो कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं लेके आएगी, क्योंकि इमरान खान जो है वो अपने असूल के आदमी है। क्योंकि ठीक है, मुलाकात के बाद अगर रहाई हो जाए और मामला आगे बढ़े तो तासुर तो यही जाएगा कि कोई ना कोई डील हुई है। डील हो गई, और इमरान खान जो है वो, मेरा नहीं ख्याल इस चीज को एक्सेप्ट करें, इस ऑफर को कर लें, बैठ लें, बात कर लें। बट इमरान खान अपनी टर्म्स कंडीशंस के ऊपर हैं, वो वैसे ही रहते हुए नजर आएंगे। बाकी ये है कि उनके लिए कोशिश ये की जा रही है कि कोई तबई अंदाज से उनकी तबीयत वगैरह ख़राब शो की जाए, और खुदा न खास्ता कुछ हो तो कहा जाए जी। अब आप ये देखें ना, लोग जो हैं जो बाहर आ रहे हैं बेचारे हेपेटाइटिस से मर रहे हैं। 6 लोग मर चुके हैं। ठीक है, अब जी जी। अगर अल्लाह ने इमरान खान से कोई काम नहीं लेना तो मुमकिन है, मगर इमरान खान का चार्ट देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ, सही हो गया। देखें, गैब का इल्म तो अल्लाह जानता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इमरान खान साहब जो हैं वो आके सिस्टम की चेंज का बायस बनेंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, ये तरामीम के हवाले से जी जी। आपका कोई क्वेश्चन है इसका? जी जी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा जी कि 27वीं तरमीम के बारे में खबरें आ रही हैं कि शायद 26वीं के बाद अब 27वीं तरमीम आएगी और उसमें हमारे किसी अदारे का जो रोल है उसको बहुत अहम किरदार उसका हो जाएगा। मतलब कि पहले के ऑफ द रिकॉर्ड उसका किरदार होता था, लेकिन अब उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया जाएगा और आइन का शायद हिस्सा बना दिया जाए। और हेड ऑफ स्टेट्स की भी कुछ बातें हो रही हैं कि शायद किसी को हेड ऑफ स्टेट भी इसमें बना दिया जाए। तो आप उस हवाले से मैं बताइए। चार्ट के हवाले से बात जी करता हूँ। ठीक है जी, मैं गलत भी हो सकता हूँ, जी जी मगर मैं बड़े एहतियात के साथ ये बात करता हूँ कि लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन, जी। वर्बल एक्सप्रेशन, लिखाई, इसका लॉर्ड है मरकरी। मरकरी। मरकरी रूल करता है नॉर्थ साइड को, ठीक है। शुमाल को। जी बहुत सारे चांसेस ये हैं, पाकिस्तान का जायचा ये बताता है कि पाकिस्तान के शुमाल में, शुमाल से मुराद आपका पिंडी, इस्लामाबाद, ये एरियाज में, ये आप कंसिडर कर सकते हैं कि कुछ लोगों का ग्रुप हो सकता है कि बैठ के कुछ लिखने के लिए काम कर रहे हों। जी। ठीक है, नॉर्थ साइड जो है लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इंडिकेशन ये दे रहा है। अच्छा, अब हम इस एग्रीमेंट को या तरमीम को, अमेंडमेंट को जब हम देखते हैं तो कुदरत का है अपना तरीका। जी इमरान खान हो या जो भी हो, असल में फ़ायदा उसको मिलने जा रहा है। अक्टूबर नवंबर तक चीज़ें बहुत सारी आपकी
पाकिस्तान के जायचे में चेंज होती है। सही रीजन है। उसका मैं बता देता हूँ। यूरेनस जो है, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। इसकी पोजीशन को देखना है और प्लूटो की पोजीशन को देखना है। सही है। ये पिछला साल जो गुजरा है ये भी इनकलाबात का साल था। बांग्लादेश में आपने देखा, अब फिर आपने अमेरिका के इंतखाबात देखे, एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई, डोनाल्ड ट्रंप फिर सर पे सवार हो गया बिल्कुल ऐसे ही है। दुनिया के। ठीक है। अच्छा, फिर अब आप ये देखें, जंगें एकदम शुरू हो गई। हाँ जी। अभी यही यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो ये अपना इफेक्ट देंगे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स या पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर भी। अल्टीमेटली ये जो भी किया जा रहा है जी। इसका फायदा जो है इमरान खान को या उस शख्स को जो इस मुल्क का अल्टीमेट हुक्मरान बनने जा रहा है उसको मिलेगा। सही हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्कि दो सवाल हैं, तो उसको मैं कंबाइन करके आपसे पूछना चाहूंगा। एक तो ये कि केपीके में रजीम चेंज की बातें हो रही हैं कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है और शायद के पीटीआई की गवर्नमेंट चेंज हो जाए ना रहे। तो आप अगर केपीके में पीटीआई की गवर्नमेंट के हवाले से अगर एस्ट्रोलॉजिकली बता सकें। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि पंजाब असम्बली में जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर थी वो स्पीच कर रही थी, और उनकी स्पीच के दौरान में जो पीटीआई के एमपीएस है उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड किया था, और उस एहतजाज के नतीजे में स्पीकर साहब जो हैं पंजाब असम्बली के, वो एक रेफरेंस भेजना चाह रहे हैं कि वो कुछ 26 लोग जिनको के सिलेक्ट किया गया है टोटल एमपीएस में से, उनको डीसीट किया जाए। तो क्या आप ये समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का चार्ट अगर आप देखें तो पंजाब में ये जो 26 एमपीज हैं ये पीटीआई के डीसीट हो सकते हैं? बहुत बड़ा नंबर है। देखिए जी, बहुत सारे चांसेस हैं। पीटीआई पे थोड़ा सा टफ टाइम इस तरह से है कि पीटीआई सॉरी अपनी एक नई शक्ल को ले रही है। ठीक है, उसमें बहुत सारे चांसेस ये हैं कि ये चीज़ हो सकती है। सही हो गया। और वैसे आप बीइंग अ पाकिस्तानी समझते हैं कि अगर एक चीफ मिनिस्टर स्पीच कर रही हैं और एहतजाज किया जा रहा है अपोजिशन पार्टी की जानिब से, तो इस एहतजाज पर उनको डीसीट कर दिया जाए? डीसीट। बीइंग पाकिस्तानी ना, मेरे पास कहने के लिए काफ़ी कुछ है, जी जी। मगर मैं माजरत चाहता हूँ, मैं चलें इस पे कोई बात नहीं करना चाहता। चलें, सही हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसराइल जो है वो दोबारा ईरान पे अटैक करना चाह रहा है, और इसी असना में पिछले कुछ दिनों में यमन ने भी इसराइल में अटैक किया है। तो अब इसराइल यमन पर भी अटैक करना चाह रहा है, और प्यूटन की डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात भी हुई है, आज ही की बात है। तो क्या आप अगर चार्ट्स वगैरह देखें तो दोबारा ये कुछ दिनों में ये जंग के वाकयात स्टार्ट हो सकते हैं, जी कोई हमला बिल्कुल हो वगैरह, सकता है। अटैक ये वगैरह? महीना जो जुलाई का है ना, जी। जुलाई अगस्त का महीना, ये भरपूर है अच्छा, जंगों से। पाकिस्तान इंडिया के हवाले से भी और पाकिस्तान इंडिया के ईरान हवाले से यमन भी, हाँ ये सब इसराइल के हवाले से भी। एक पॉज आया हुआ है, ये सर के ऊपर खड़ा हुआ काम। अच्छा डॉक्टर साहब, डोनाल्ड ट्रंप का जायचा भी आपने ओपन किया हुआ था, आप रीड कर रहे थे। इसके अलावा मोदी का भी जायचा आप देख रहे थे, रीड कर रहे थे, और इनके साथ आप नेतन्याहू का भी चार्ट रीड कर रहे थे। तो आप 2025 में इनका क्या किरदार देखते हैं दुनिया के हवाले से? इनका मैं बद किरदार देखता हूँ, बदतरीन किरदार देखते हैं? बदतरीन किरदार देखता हूँ, क्योंकि ये तारीख के ऐसे ब्लैक कैरेक्टर्स हैं बिल्कुल। कि आप ये देखिए, नेतन्याहू मुसलसल जुल्म कर रहा है अल्लाह की मखलूक पर। मोदी ने क्या किया वो भी सारी दुनिया के सामने, गुजरात से शुरू हुआ और ये ठीक है, अभी तक जो अभी तक जुल्म जारी है। ठीक है। ऐसे ही आप है। ये देखें, ईद उल अजहा पे इन्होंने क्या किया मुसलमानों के साथ, मजहबी शिद्दत पसंद है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसने चाय का ढाबा लगाना है। नेतन्याहू को अपनी पर्सनल सिक्योरिटी का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इससे आगे जायचा जो है वो मुझे चलता हुआ नजर नहीं आता। बाकी जो अल्लाह के हाथ है, मोदी को भी जो है इस तरह के हालात का सामना जरूर पेश आ सकता है जो इंदिरा गांधी के साथ हुआ। बाकी रह गई बात डोनाल्ड ट्रंप की, तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो बड़ी इंडस्ट्री फिल्म की समझी जाती है ना, वो हॉलीवुड समझी जाती है। तो ये डोनाल्ड जे ट्रंप है ना, ये एक बहुत बड़ी फिल्म का नाम है। ठीक अच्छा, है, सही है। इसके लिए भी ये साल गुजारना इंतहाई मुश्किल है। अपनी इस रजीम को ये कोई भी अब करेगा ना, तो लोगों की नजरों में इंडिया की भी बेकदरी हो गई है, इसराइल की भी हकीकत समझ आ गई है। पीट रहे थे पाकिस्तानियों से, मिन्नतें कर रहे थे बंद करो, करवा दो अल्लाह के वास्ते। और रह गई बात इसकी डोनाल्ड ट्रंप की, अपने तैयारे भेजे
ठीक है, हाँ जी, ठकाठक, हाँ जी हमने तबाह कर दिया, तबाह कर दिया, तबाह कर दिया। ईरान कहता है पागल हुए हो? साथ ही सीज फायर। ठीक है, तो ये है, ये ड्रामे नहीं इनके चल रहे हैं। ये 2025 जो है इनकी सियासतों पे झाड़ू फिरने वाला, साफ होने वाले। और बाकी रहेगी बात डोनाल्ड ट्रंप की नहुसत जो है वो अमेरिका को तंग करेगी। इसी तरह नरेंद्र मोदी की नहुसत जो है इंडिया वो इंडिया को तंग करेगी। इसी तरह नेतन्याहू जो है उसकी शदीद तरीन नहुसत जो है वो लोग उसके देख चुके हैं। वीडियो तो उन्होंने बाहर नहीं आने दी, फिर भी आई हैं। तो ये तीन जो है ना बड़े लीडर सो कॉल्ड, ये अपनी कौमों के लिए भी तबाही का बायस बन गए हैं। सही हो गया। डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का इख्तिताम डॉक्टर साहब की इन रीडिंग्स पर करते हैं कि जुलाई का जो महीना है ये पाकिस्तान भारत के लिए कुछ बेहतर नहीं है जंग के हवाले से। इसी तरह यमन, ईरान और इसराइल के हवाले से भी इस महीने में बहुत चांसेस हैं कि इसराइल दोबारा अटैक यमन या ईरान पर कर दे। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब का ये कहना है कि जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकते हैं, इस चीज़ का बहुत कम इम्कान है। और अगर मुलाकात हो भी जाती है, जो कि बहुत कम चांसेस है इस चीज़ के, तो उसका कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा पाकिस्तान की सियासत पर। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।